हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आज के आपके वीडियो में बताने जा रहा हूँ दैट का यूज। दैट के क्या क्या नेम होते हैं, दैट कहाँ कहाँ यूज होता है, दैट का स्थान चेंज होने से उसके मीनिंग में कैसे परिवर्तन हो जाता है। आज के वीडियो में आप डिटेल से दैट का यूज पढ़ेंगे, देखेंगे। और मेरे वीडियो जो है लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि अगर बीच में वीडियो काटते हैं तो आपको अधूरा अधूरा मीनिंग और अधूरा आपका रह जाएगा। इसलिए पूरा फुल वीडियो देखिए और आनंद लीजिए। हम दैट के प्रयोग में दैट के क्या क्या नाम होते हैं आज हम आपके वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये दैट है। ये दैट जो है, एक दैट का नेम जो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप प्रोनाउन में पढ़े होंगे। प्रोनाउन कई टाइप के होते हैं, उसमें एक प्रोनाउन जो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। और उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एक दैट आता है जिसकी मीनिंग आपका वह होता है। जैसे देख लीजिए, दैट इज अ स्कूल, दैट इज अ स्कूल, वह एक स्कूल है, वह एक स्कूल है। इस तरह से आपकी मीनिंग हो जाती है। दैट इज अ माई हाउस, वह मेरा घर है। इस तरह से इस दैट की मीनिंग आपका वह हुआ। यानी यह स्टार्टिंग में आया है और यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसलिए यह संकेत वाचक है, संकेत दे रहा है। जब हम संकेत किसी को देते हैं और वह चीज, वह नाउन, वह पर्सन सिंगुलर होता है, उसके लिए आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। संकेतवाचक है, वह एक का स्कूल है। जैसे हम दिखाते हैं, किसी को उंगली से दिखाते हैं, वह है, यह है, या इस तरह से हम बातें करते हैं, वह दैट का मीनिंग वह होता है। सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड नाम उसका क्या है। यह एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जब हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे तो दैट भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन उसकी मीनिंग आपको थोड़ा सा अंतर में होगा। उस भी होता है, दैट की मीनिंग उस भी होता है, वह भी होता है। आई नो दैट बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। आई नो दैट बॉय, उस लड़के। अब यहाँ वह लगाएंगे, वह लड़का, मैं वह लड़का जानता हूँ। वह हिंदी का जो सेंटेंस है वह गलत हो जाएगा, इसलिए हम दैट का वह। लेकिन अब हम देखेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। जब भी कभी भी दैट के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है, जीरो नाउन है, कोई भी नाउन ना है, तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन जब दैट के बाद कोई नाउन आ जाता है तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे दैट टीचर, दैट और ये नाउन, दैट टीचर टीच वेल, वह अध्यापक टीच वेल, अच्छा से पढ़ाते हैं, वह अध्यापक। यहाँ आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, यहाँ आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया। एग्जाम में आ सकता है, यह दिया रहेगा, पूछ देगा कि व्हाट इज दैट, दैट क्या है। 4 ऑप्शन हो जाएंगे, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, एक रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा और एक कंजक्शन हो जाएगा। उसमें आपको ये चारों ऑप्शन रहेंगे, उस पर एक ऑप्शन पे आपको टिक लगाना होगा। तो आप जब समझे रहेंगे तभी आप सही से टिक लगा पाएंगे। आप तीसरे नंबर पर देख रहे हैं, ये भी एक दैट है। इस दैट का नेम जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक प्रोनाउन होता है एक, जिसकी मीनिंग वह उस न होकर के जो और जिसको होता है। आप सेंटेंस के माध्यम से समझ सकते हैं। दिस इज द बॉय, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक दैट आई गेव हिम, यह वही किताब है दैट जो आई गेव हिम, जो उसको मैं दिया था। यह वही किताब है जो मैं उसको दिया था। इसकी मीनिंग यह हो जाएगी, यह वही किताब है जो मैं
दिया था। इस तरह से आपका मीनिंग हो जाएगा, जो की मीनिंग हो जाएगा। यह रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें दो सेंटेंस आते हैं। एक जो है दैट जो है वह पहले 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 सेंटेंस से रिलेटिव होता है, रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। इसमें देखिए दिस इज द पेन, यह वही पेन है। दिस इज द पेन, यह वही पेन है। दैट जो ही वांटेड, जो चाहता था, जो वह चाहता था वह वही पेन है। तो ये क्या है, ये सेंटेंस जो है इस दैट से रिलेटेड है, इसलिए यह रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। और इसकी मीनिंग जो है आपको जो और जिसको से होगी। दिस इज द पेन, यह वही पेन है जिसको, आप इसमें से ये नहीं बोल सकते जिसको ही वांटेड, वह चाहता था। आप दैट की मीनिंग आप फोन में भी देख सकते हैं। दैट कंजक्शन है। कंजक्शन आपको पहले से पता है। कंजक्शन जो है दो सेंटेंसों को ज्वाइन करता है, दो वर्डों को ज्वाइन करता है, दो फ्रेज को ज्वाइन करता है। जैसे ही सेड दैट, अब यहाँ है आपका मीनिंग। इस दैट की मीनिंग आप जो नहीं बोलेंगे, वह नहीं बोलेंगे, उस नहीं बोलेंगे, आप दैट की मीनिंग की ही बोलेंगे। जैसे ही सेड, उसने कहा कि राम वाज गुड, राम अच्छा है। ही सेज, वह कहती है दैट शी इज अ टीचर, कि मैं टीचर हूँ। इस तरह से आपको पता चला कि दैट की मीनिंग अलग अलग होती है, अलग अलग जगह पे होता है और उसके अलग अलग नाम भी हो जाते हैं। जैसे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कब वह बोलेंगे, कब उस बोलेंगे, कब जो बोलेंगे, आप कब की बोलेंगे। तो आपको प्रोनाउन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रोनाउन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कितने प्रोनाउन है और कौन कौन यूज होते हैं। आपको कंजक्शन के बारे में पढ़ना होगा। देखिए एक ही वर्ड जो है चार जगह, चार प्लेस पर आता है, उसकी चार मीनिंग हो जाती है, उसके चार नाम हो जाते हैं। जैसे आप सपोज कर लीजिए एक आदमी है, उसका काम जो है मल्टीपर्पज है, बहुत से काम है। अगर मेसन का काम करता है, राजमिस्त्री का काम करता है, तो वह मेसन कहलाता है। फिर वही आदमी जो है अगर कारपेंटर का काम करता है तो उसको कारपेंटर भी कहते हैं। वही आदमी जो है एक बार्बर का काम करता है तो उसको बार्बर भी बोलते हैं। वही आदमी जो है एक लोहा का काम करता है तो उसको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, अब देखिए क्या होता है, आदमी एक है, नाम अलग अलग है। जब वही आदमी जब कोई घर बनाता है तो उसको मेसन मिस्त्री के नाम से जानते हैं, राजमिस्त्री के नाम से जानते हैं। वही आदमी, उसके कई काम है, कई नॉलेज है उसके काम करने का। कारपेंटर का काम करता है तो उसको कारपेंटर करते हैं। बार्बर का वही आदमी कभी कभी बाल भी काटता है तो उसको बार्बर बोलते हैं। वही आदमी कभी कभी लोहा का काम करता है तो उसको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। ठीक वही बात आप पे दैट पर आता है। दैट के जगह और दैट के नाम चेंज होते जाते हैं। इस आदमी का नाम और जगह अलग अलग बदलते जा रहा है, अलग अलग काम पे अलग अलग बदलता जा रहा है। इस तरह से आपको दैट का यूज आपको पूरा कंफर्म हुआ होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड आई hope that you will see my video in future and take knowledge and share to others. So thank you very much.